अब जब आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है ना, तो आप यहाँ पे आओगे ब्राउज़र में कंसोल पे। तो आई वुड से कि जिस भी इंसान ने लैपटॉप में ये खोल रखा है ना, ये पेज मीटिंग वाला, वो आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ ऐसे इंस्पेक्ट कर लो। तो आपको ना यहाँ राइट साइड में ये खुल जाएगा, किसी का राइट में खुलेगा, किसी का नीचे खुलेगा, और आप लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख के देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट लिख के दिखाऊंगी। अपन यहाँ कंसोल पर गए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बस 2+3। अब आप देखो वहाँ पे हो गया 5। तो ये जावा मतलब कोई भी जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं ना, तो उसमें बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो होते ही होते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट के भी, जिन लोगों ने पाइथन पढ़ी है उसमें भी देखा होगा कि जब अपन पाइथन का कंसोल खोलते थे, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते थे, तो वो वहाँ पे हो जाता था। जैसे और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे अपन लेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 6। अगर आपको पावर करना है, जैसे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, आप क्यूब कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और भी मतलब जो भी 45 डिवाइडेड बाय 5, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन आप सब कर सकते हो। ये यहाँ पे जो भी चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट चल रही है। ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाएँ, तो उसमें होता है कि कौन से डेटा टाइप्स होते हैं आपके एक लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसे पाइथन में आप लोगों ने सुना होगा कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब डेटा टाइप होते थे। ठीक है, अभी अपन देखते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या डेटा टाइप होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 5, तो 5 क्या होगा, मतलब इन नॉर्मल लैंग्वेज अपन बोले तो 5 इज़ एक नंबर, 5 एक नंबर होता है। ठीक है, जब अपन बोलते हैं अक्षरा या अपन बोलते हैं ABCD, वो सब क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक चीज़ को अपन डिफाइन करते हैं ना कि भाई ये टेक्स्ट है, ये नंबर है, राइट। तो यहाँ पे अभी अपन देखते हैं कि क्या चीज़ क्या है। ठीक है, तो अभी ये हर हर वेबसाइट पे होता है। जैसे मैंने फेसबुक खोल लिया, फेसबुक के कंसोल पे भी यू कैन डू सेम थिंग। हर कंसोल इज सेम, जावास्क्रिप्ट चलती है वहाँ पे। अब अपन देखेंगे, जो अपन एक वेरिएबल लेंगे ए में मैंने वैल्यू दी 5। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा टाइप है। तो आप ऐसे लिखते हो टाइप ऑफ, और आप इसके आगे लिख दो ए। तो ये बता रहा है कि ए में जो वैल्यू है वो एक नंबर है। अगर मैं सिंपल ऐसे करूँ ना, टाइप ऑफ, और फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5, तो इसने बता दिया कि जो आपका 5 है वो एक नंबर है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ अगर किसी को देखने में दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये क्लियर हो जाता है। वापस से लिखते हैं अपन, इसको बोलते हैं वेरिएबल में वैल्यू डालना। जैसे आप लोगों ने मैथ में देखा होगा, अपन ऐसा करते हैं ना कि जैसे x = 2 हो गया है, कि x की वैल्यू 2 हो गई, तो उसी तरह से है बिल्कुल, कि एक वेरिएबल ले लो और उसमें एक नंबर आप डाल दो। ठीक है, तो x = 2 हो गया। अभी आप यहाँ पे देखो कि टाइप ऑफ x क्या है, तो x है नंबर। पाइथन वालों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये तो इंटीजर है, पर जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि उस चाहे आप इंटीजर दो चाहे फ्लोट दो, किसी भी टाइप का नंबर दो, वो उसको नंबर ही समझता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, जैसे y = मैं देती हूँ 5.2। नॉर्मल मैथ जो पढ़ के आया है उसको पता है कि ये ऊपर वाला जो है वो क्या है, नॉर्मल नंबर है, और नीचे वाला जो है वो एक डेसिमल नंबर है, जिसको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट भी बोलते हैं। पर अगर आप जावास्क्रिप्ट में इसका टाइप देखोगे, टाइप ऑफ y, तो आपके पास क्या आएगा, नंबर। ठीक है, तो एवरी नंबर, इंटीजर, फ्लोट, एवरीथिंग इज अ नंबर इन जावास्क्रिप्ट। ये पार्ट क्लियर है टाइप वाला? शुभांगी आपको क्लियर है? ठीक है, और जिसने पाइथन पढ़ी है, जैसे गौतमी आपने तो पाइथन भी पढ़ लिया, आपको क्लियर है ये पार्ट? ठीक है, तो वहाँ पे अपना इंटीजर फ्लोट होता था, यहाँ पे नंबर है। नेक्स्ट अब अपन आते हैं, जब अपन जो है टेक्स्ट देंगे। जैसे मैंने लिखा XY हो गया, अब अपन Z ले लेते हैं। Z = मैं इसको एक वैल्यू देती हूँ, जैसे लेट से अक्षरा। ठीक है, अब Z का क्या टाइप होगा, नॉर्मल लैंग्वेज में तो अपन बोलते हैं कि Z जो हो गया आपका टेक्स्ट हो गया, बट आप यहाँ पे देखो तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ, जो भी कोड्स के अंदर लिखा जाता है वो स्ट्रिंग होता है। और अगर आपका ये चीज़ नंबर नहीं है तो आप इसको कोड्स में लिखोगे हमेशा। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रिंग। उसके अलावा अब जैसे एक होता है कि, एक सेकेंड, कुछ आई एम गोइंग टू लेफ्ट द क्लास बिकॉज RSN मैंने व्हाट्सएप कर दिया था, नेटवर्क इश्यू में प्रेजेंटेशन नहीं दिख पा रहा। हाँ ठीक है, ड्रॉप एंड जॉइन बैक, दिख जाएगा सब कुछ। ड्रॉप कर लो फिर वापस से ज्वाइन कर लो, सब सही हो जाएगा। ओके, लेट्स हॉप। ठीक है,
तो ये अपन ने देख लिया, अपने पास नंबर पता चल गया, अपने को स्ट्रिंग पता चल गया। एक और चीज़ होती है अपने पास ऑब्जेक्ट करके, जैसे अभी देखते हैं अपन कि मैंने ये दिया a इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। इसको आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको लिस्ट या एरे पढ़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है। अगर अपन इसको देखेंगे जावास्क्रिप्ट में तो इसका टाइप होता है ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज है, शुरू में बहुत सिंपल लगती है, बाद में थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, पर इसमें रूल्स बहुत कम होते हैं। किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कम रूल होते हैं। सिंपल 3 डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, और यही सब, इनको बहुत ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम जाते हैं। उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, वो सब हम देखेंगे। बट अभी के लिए तो आप ये याद रख लो कि आपके पास 3 टाइप के डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या क्या? नंबर और स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट। ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये चीज़ याद रखना, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट 3 चीज़ें होती है। मैं एक बारी चैट पे भी लिख देती हूँ, ठीक है? ये अपने को बार बार काम आती रहेगी।